हेलो फ्रेंड्स, कभी आपने ये सोचा है कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर हम एक सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ कर दें कि वह सर्कल इंटरनली सारी साइड्स को टच करते हुए जा रहा हो, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा सर्कल जिस पर ट्रायंगल की सारी साइड्स एक टेंजेंट का काम कर रही हो, तो उस सर्कल का रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में, इस वीडियो में आज हम इसमें डीप डाइव करेंगे और उसकी रेडियस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है PQR, जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, और एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है जो इस तरीके से स्केच किया गया है कि ये जो सारी साइड्स हैं वो इस सर्कल को इंटरनली टेंजेंट का काम कर रही हैं। तो अब हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या किया है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल था उससे इन सारे जो पॉइंट्स थे ट्राइंगल के उनको मीट करा दिया है, O से P को, O से Q को और O से R को। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एरिया की बात करें अगर हम, तो अगर हम पूरे ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो ये बोल सकते हैं कि अगर हम ट्रायंगल POR का एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल POR प्लस एरिया ऑफ QOR प्लस एरिया ऑफ POQ। कहने का मतलब यह है कि अगर हम पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको हम तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, इस पोर्शन का एरिया प्लस इस पोर्शन का एरिया प्लस इस पोर्शन का एरिया। अब क्या करते हैं, वन बाय वन इनके एरियाज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहला ट्रायंगल हम ये कंसीडर करते हैं POR। अगर POR को ध्यान से देखिए तो ये सर्कल पर ये वाली जो लाइन है PR वो एक टेंजेंट है। इसका मतलब अगर हम इसके सेंटर से इसको मीट कराएं, इस पॉइंट को, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो वो उस पर परपेंडिकुलर होगी, ये नॉर्मल का काम करेगी, या ये भी बोल सकते हैं कि ये जो रेडियस को मीट कराने वाली लाइन है वो इस पर, इस टेंजेंट पर नॉर्मल का काम करेगी। तो अगर ये परपेंडिकुलर हाइट है और ये बेस है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां पे लिख सकते हैं 1/2 बेस हो जाएगा B और हाइट हो जाएगी R, प्लस अगर हम QOR की बात करें तो QOR के केस में क्या होगा, QOR के केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर है अपने पास, बेस है A एंड परपेंडिकुलर है R। एंड सिमिलरली अगर हम POQ की बात करें तो POQ के केस में ये हो जाएगा बेस विच इज C एंड हाइट हो जाएगी इसकी R। तो यहां आ जाएगा 1/2 C इंटू R। यहां से दोस्तों क्या करते हैं, 1/2 R कॉमन ले लेते हैं, बचेगा B प्लस C प्लस B प्लस A प्लस C। थोड़ा रीअरेंज करेंगे इसको, हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C होल अपॉन 2 इंटू R। दिस इज द ओवरऑल एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस। तो रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें एक फॉर्मूले को रिकॉल करना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा था, कि जो सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल होता है वो होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। तो ये सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल होता है, तो इसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं विच इज S इंटू R। तो यहां से R की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा अपॉन S। तो हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ इन सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल होता है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको डिवाइड कर देना होगा सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल से। और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के हमने बहुत से मेथड्स पढ़े हैं। एक तो हम जानते हैं हीरोज फॉर्मूला विच इज S माइनस A S माइनस B S माइनस C होल अपॉन S। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर S माइनस A S माइनस B S माइनस C होल अपॉन S। ये फॉर्मूला भी हो सकता है रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके जेई मेंस के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये एक यूनिक क्वेश्चन है, ये आ सकता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।